सितंबर ख़त्म होने को है। अब वो समय आ चुका है जब आपका हिबिस्कस ढेर सारी फ्लावरिंग करने वाला है। सितंबर से और लास्ट जो दिसंबर है इसमें भर के ये फ्लावरिंग करेगा। अगर आपके प्लांट में अभी तक कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है या कलियां उस पर नहीं बन रही हैं या बनती हैं कलियां तो झड़ जाती हैं, पीली पत्तियां अधिक हो रही हैं, तो आप क्या करना है ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि पीली पत्तियों का ट्रीटमेंट भी मैं अपने प्लांट्स पर करने जा रही हूँ और साथ ही साथ मिट्टी में एक ऐसी चीज़ डालने जा रही हूँ कि अगर लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी में अगर फंगस वगैरह लग गई है तो वो किल होगी। साथ ही साथ नाइट्रोजन युक्त वो फर्टिलाइज़र है तो प्लांट की ग्रोथ भी दोगुनी होगी। तो चलिए शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले रिसेंटली मेरे एक वीडियो पर कमेंट आया था कि मेरे प्लांट में अभी तक एक भी न कली बनी है न फ्लावर आया है, सालों हो गए लगाए। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर सालों हो गए हैं तो उसमें कितनी बार आपने अपने प्लांट की रिपॉटिंग करी है। क्योंकि अगर सालों हो चुके हैं तो प्लांट की रूट भी पॉट में भर चुकी होगी। तो ये चीज़ आप समझिए, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो सबसे पहला तो यही टॉपिक है कि आपका प्लांट की रूट जो है भर चुकी है। तो जो भी आप न्यूट्रिएंट देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, वो उसकी रूट ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पा रही है। तो मैंने उनको आंसर दिया था कि आपने इन सालों में कितनी बार रिपोर्टिंग करी, तो उसका आंसर उन्होंने नहीं दिया है। तो अगर वो वीडियो देख रहे हों तो बात को समझने की कोशिश करें। जब तक आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, रूट कट करके नई मिट्टी के साथ नहीं लगाएंगे, इनकी रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व नहीं करेगी, तब तक कि ना इस पे फ्लावरिंग होगी ना आपको ग्रोथ अच्छे से दिखाई देगी। ग्रोथ हो रही होगी, हल्की फुल्की उसमें पत्तियां आ रही होंगी तो आपको लगता होगा कि हाँ ग्रोथ कर रहा है प्लांट, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं दिखाई देगी जिस हिसाब से आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं। तो ये चीज़ आप बात को समझने की कोशिश करिए, इसको निगेटिव वे में मत ले जाइए। अब बात कर लेते हैं अगर आपके प्लांट में पीली पत्तियां हो रही हैं, क्योंकि ये भी कमेंट में आया था कि बहुत ही ज़्यादा पीली पत्तियां हो रही हैं। तो अगर जैसे एक दो पीली हो रही हैं तो कोई बात नहीं, ये सब नेचुरल है। पीली पत्तियाँ होंगी तो गिरेंगी, नई पत्तियाँ निकलेंगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं तो इसका मेन कारण है ओवर वाटरिंग। बरसात का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है तो पॉट में पानी जमा रहने के कारण पीली पत्तियां होके गिर जाती हैं। इसके लिए आप अपने पॉट का ड्रेनेज होल है वो उसको चेक करिए। मिट्टी में पानी जमना नहीं चाहिए, अगर ठहर गया तो फिर पीली पत्तियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि लगातार गीली मिट्टी रहने के कारण प्लांट की जो रूट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। तो इसलिए इसका ड्रेनेज होल चेक करिए। अब ये तो रही कि अगर पूरी तरह से पत्तियां पीली हो गई हैं उसकी। अब अगर दूसरी जो कंडीशन होती है की पत्तियां हरी ही रहती हैं लेकिन वो हल्की हरी होती हैं और उसमें नसें सी दिखने लगती हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन है आपके प्लांट की पत्तियों की, तब उसमें दो चीज़ों की कमी होती है। जैसे कि ये वाली पत्तियां हैं, इसमें देखिए नसें से दिख रही हैं और ये पूरी तरह से ग्रीन नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति है प्लांट की पत्तियों की, जैसे ये देखिए ये थी तो इसका मैंने ट्रीटमेंट किया था, तो देखिए जो नई लीफ आई हैं वो ग्रीन कलर की आई हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो प्लांट में मैग्नीशियम की कमी और दूसरा आयरन की कमी। तो अगर मैग्नीशियम की कमी है, जो मार्केट में एप्सम साल्ट आता है जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, उसका आप स्प्रे कर दें। आधी चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से डिज़ोल्व करके इन पे स्प्रे कर दें। यह आपको लगातार 3-4 बार करना है, 7-7 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना है। अब ये तो रही मैग्नीशियम की कमी। अगर आपके प्लांट में आयरन की कमी है तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए एक जो घर में कंस्ट्रक्शन होता है तो अक्सर लोहे की कीलें हो जाती हैं, बच जाती हैं।
नहीं हैं। तो अगर लोहे की कीलें आप इनको बारिश के पानी में रख दें, उसमें मुरचा लग जाएगा। तो अगर ऐसी मुरचा लगी कीलें आपके पास हैं तो प्लांट की मिट्टी में डाल दें या गाड़ दें इसमें। तो इसमें जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो इसका जो मुरचा है वो छुट छुट के मिट्टी में मिलता रहेगा, तो ये कमी को पूरा कर देगा अगर आयरन की कमी है तो। अब साथ ही साथ कभी कभी जैसे 15 या महीने में एक बार इस पे न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करते रहिए। न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे तो जो भी प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसके स्प्रे से इनको मिल जाएगा। साथ ही साथ अब एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ इसके प्रयोग से प्लांट में की मिट्टी में अगर फंगस है, कीड़े हैं या चींटियाँ वगैरह लगी हैं तो वो दूर होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती देखिए बेसिक चीज़ है, सभी के घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ है, तो ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल मैं करती हूँ जो कि आसानी से मिल जाए। तो लगभग आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चाय पत्ती ली है, तो इसको लेना है और इसमें डालना है गुनगुना पानी, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म जो नहीं होता है उसको लेना है। और लगभग 2 ग्लास मैंने इसमें डाला है और ये रात के टाइम बनाना है। अगर आपको यूज़ करना है सुबह तो रात के टाइम इसको बना के रख लीजिए, तो जब तक आप यूज़ करेंगे तब तक अच्छे से ये पानी कूल डाउन भी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और चाय पत्ती का असर भी पानी में आ जाएगा। तो रात में बनाइए और सुबह यूज़ करिए। फिर जो दूसरी चीज़ हमने ली है ये भी किचन में आसानी से मिल जाती है, वो है हींग। हींग की जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, उससे चींटियाँ हैं, फंगस है, ये सब चीज़ें नहीं लगती। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बरसात में बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। तो महीने में 1-2 बार ऐसी फर्टिलाइज़र जो होममेड होती है उसको भी बना के डालना चाहिए प्लांट्स पर, जिससे कि प्लांट भी सेफ रहे, प्लांट बचा रहे इन सब कीड़े मकोड़ों से। क्योंकि एक बार अगर अटैक हो जाता है, खासकर मैं हाइब्रिड हिबिस्कस की बात कर रही हूँ, अगर एक बार उसमें फंगस वगैरह लग जाती है तो फिर प्लांट सही नहीं होता। तो पहले से ही प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। अब हम डाइल्यूट किस पानी में करेंगे, तो ये जो पानी है ये रेन वाटर है। पानी जब बरसा था तो मैंने इकट्ठा कर लिया था, तो उसी का ये पानी है। तो लगभग आधी बॉटल मैंने ये पानी लिया है। और रेन वाटर में तो आप जानते ही हैं बिल्कुल अमृत जैसा प्लांट के लिए होता है। अब जितना ये पानी मैंने रेन वाटर का लिया है उतना ही पानी इसका मैं चाय पत्ती वाला लूँगी और अच्छे से मिक्स करके अपने प्लांट पर दे दूँगी। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास रेन वाटर वो नहीं अवेलेबल है तो आप सिंपल वाटर में कर लें, लेकिन अगर रेन वाटर मिलाते हैं तो फर्टिलाइज़र की जो पावर है, जो शक्ति है, वो लगभग डबल हो जाती है। क्योंकि चाय पत्ती में भी नाइट्रोजन पाया जाता है और रेन वाटर में भी नाइट्रोजन की तो भरपूर होती ही है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट पर ये वाला फर्टिलाइज़र देंगे। आप देख रहे होंगे मेरे फ्लावर्स कितने अच्छे से खिले हुए हैं, साथ ही साथ इस पे कलियां भी बहुत ही अच्छे से आई हुई हैं। तो इस तरह से आप होममेड फर्टिलाइज़र अगर अपने प्लांट पर देंगे तो प्लांट भी आपका सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ इस पे अच्छी सी ग्रोथ भी होगी, और ग्रोथ होगी तो कलियां भी बनेंगी और कलियां स्वस्थ होंगी, बड़ी बड़ी सी होंगी। आप देखिए शाम का टाइम है लेकिन फिर भी प्लांट पर देखिए कितने अच्छे से ये फ्लावर खिले हुए हैं। हालांकि उस सब साइज़ में नहीं खिले हैं जितने सुबह खिले थे, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी प्लांट्स पर दे देंगे। और मिट्टी थोड़ी सी गीली है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सुबह भी बारिश हो चुकी है, तो इसलिए मिट्टी अभी थोड़ी गीली है। तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डाला है। मिट्टी आपकी अगर मॉइस्ट हो तो ज़्यादा पानी भी इसका आप डाल सकते हैं। इस तरह से अपने प्लांट का ख्याल रखें।